जो आवेदन दी जाती है कुर्मी बनाने को लेकर के उसमें लिख के दिया है ना। वो तो 18 वाला आवेदन, अभी भी आप उसी को लेके चल रहे हैं। अरे यार 18 में लिखो चाहे 2001 में लिखो, लिखे तो हो ना भाई कि 4,500 केसेज आपने जो है केस में लिखा है कि आप ज़मीन को वापस करिए। डिसीजन देने के बावजूद भी आज हमारा ज़मीन वापस नहीं हो रही है। भुईहरी ज़मीन, खुटकटी ज़मीन, गरही ज़मीन, डाली कताई ज़मीन, अनेक ज़मीन को लूटी जा रही है और यहाँ के लोग अरबपति बन जा रहे हैं। जो ज़मीन छीना है, ज़मीन लूटने का प्रयास किया है, कानून यदि काम नहीं करेगा तो आदिवासी समाज अपने आंदोलन के बल पर जो है ज़मीन बचाने का काम करेगा। आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में आज एक बैठक आहूत हुई। बैठक में कई चीज़ों पर निर्णय लिया गया, हम सभी पर जानेंगे। हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी हैं। राजभवन घेराव और कुर्मी समुदाय के द्वारा आदिवासी मांग के विरोध में आप लोग का कार्यक्रम होने वाला है। क्या क्या चीज़ें हैं आगे आप लोग करने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, राजभवन में हम लोग का जो कार्यक्रम है कि 11 नवंबर 1908 को हमारी CNT एक्ट की स्थापना हुई थी और आज हमें लगता है कि 127 या 17 वर्ष हो गया है, 100 साल से ऊपर हो गया। तो उसी को स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग आज मीटिंग में फैसला हुआ कि आज हम लोग राजभवन में 11 तारीख को बैठेंगे और CNT एक्ट के मसले, पेशा कानून के मसले और कुर्मी को आदिवासी बनाए जाने में जो विधायक लिखे हैं उसके मसले और झारखंड में जो क्रांतियाँ नहीं हो रही है इसके मसले को लेकर बैठेंगे। क्योंकि जब CNT एक्ट बना और बहुत जदोजहद के साथ हमारे भगवान बिरसा मुंडा लड़े और उनके आधार पर ये कानून बना, लेकिन अलग राज्य होने के बाद ज़मीन इतनी लूट हो रही है कि हमारे आदिवासी के कौन मुख्यमंत्री रहे हैं? यही लोग रहे हैं। आप देखेंगे मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन और अभी अर्जुन मुंडा, सब चंपई सोरेन रहे हैं और एक गैर आदिवासी रहेंगे जो है बाबूलाल मरांडी, वो तो CNT एक्ट ज़मीन को ही हटाना चाह रहे थे। तो ये मुद्दे पर हमारा सवाल है। सवाल इसलिए है कि 4,500 केसेज आपने जो है केस में लिखा है कि आप ज़मीन को वापस करिए। डिसीजन देने के बावजूद भी आज हमारा ज़मीन वापस नहीं हो रही है और देख रहे हैं कि रोज़ रोज़ ज़मीन माफिया पर गोली चल रही है, गैर कानूनी ढंग से लूटे जा रहे हैं। मूलतः ज़मीन को लेकर राजभवन का आप लोग घेराव करेंगे। ज़मीन संबंधी जो मामले हैं, जो आदिवासियों की ज़मीन पर सचमुच में CNT का जो हनन हो रहा है उसको लेकर आप लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल, ज़मीन को लेकर के है, ज़मीन लूट को लेकर के, उसके साथ विभिन्न संगठन, विभिन्न जो है हमारे मुद्दे रहेंगे। तो प्रमुखता रूप से हमारा ज़मीन के मसले पर है, क्योंकि आने वाला समय हमने देखा कि धार्मिक ज़मीन जो है, जैसे आप भुईहरी ज़मीन, खुटकटी ज़मीन, गरही ज़मीन, डाली कताई ज़मीन, अनेक ज़मीन को लूटी जा रही है और यहाँ के लोग अरबपति बन जा रहे हैं। मतलब बाहर के लोग, माफिया लोग और आदिवासी गरीब होते जा रहे हैं। तो ये सभी मसले पर अपनी बातों को रखेंगे और एक नई उलगुलान, नई क्रांति, क्योंकि वर्ष का अंतिम वर्ष है। क्योंकि जो भी आप पार्टियाँ देखते होंगे, JMM हो, मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, BJP, आदिवासियों के ज़मीन के एजेंडा कभी नहीं रखता। अरे क्या पार्टी क्या है जी? इसका मतलब ज़मीन से आपका मसला काम नहीं करना है, आदिवासी ज़मीन को लूटना है। और इसीलिए हम लोग इस पर जो है रमा हेमराज पाल के यहाँ धरना देकर के हम लोग ज्ञापन देंगे और आने वाला समय में ज़मीन का अभियान और तेज करेंगे। जो ज़मीन छीना है, ज़मीन लूटने का प्रयास किया है, कानून यदि काम नहीं करेगा तो आदिवासी समाज अपने आंदोलन के बल पर जो है ज़मीन बचाने का काम करेगा। तो ये आदिवासी बचाओ मोर्चा के ही बैनर तले होगा ये, क्योंकि अब तक ये मोर्चा कुर्मी का जो मामला था, सिरमटोली फ्लाईओवर का मामला था, वहाँ पे एक्टिव था। अब ज़मीन के मामले में भी ये मोर्चा एक्टिव होगा। पहले से ही मोर्चा एक्टिव है और हमारे झारखंड उलगुलान संघ खूंटी के लोग भी हैं और आदिवासी बचाओ मोर्चा, मतलब 2-3 संगठन मिल करके हम लोग मिल करके कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व करेगा मोर्चा। हाँ। एक और मुद्दा आप लोगों ने कहा कि जो विधायक कुर्मी का समर्थन कर रहे हैं आदिवासी में, कैसे आप लोग रणनीति बना रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? ये रणनीति हम बनाएंगे, हम मीडिया में नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं उनकी रणनीति डेमोक्रेटिक होगा। हम सवाल करेंगे यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, कि आपने क्यों कुर्मी के विषय पर जो है आप आदिवासी बनाने के लिखा? आप लड़वा रहे हैं, लड़ाई करके हमारे लोग एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। विकास मुंडा जैसे लोग लिखे हैं, बहुत सारे लोग लिखे हैं। लेकिन इस बार के रेल टेका में तो किसी का समर्थन नहीं था। रेल टेका में हमारा समर्थन कैसे रहेगा? नहीं, कुर्मी है जो उन आदिवासी रेल टेका नहीं, जो आवेदन दी जाती है कुर्मी बनाने को लेकर के उसमें लिख के दिया है ना। वो तो 18 वाला आवेदन, अभी भी आप उसी को लेके चल रहे हैं।
अरे यार 18 में लिखो चाहे 2001 में लिखो, लिखे तो हो ना भाई, बोले तो नहीं हो। वही तो दिखाता है जाकर के कि देखो हमारे विधायक समर्थन में है। तो आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए, आपने लिखा है तो आप असंवैधानिक काम किया है। क्योंकि कुर्मी समाज के लोग अभी भी TRI का रिपोर्ट जब फुलफिल नहीं करता है, लोकुर कमेटी फुलफिल नहीं करता है, देश के मार्गदर्शक सिद्धांत फुलफिल नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई विधायक यदि समर्थन करता है तो गैरकानूनी है और आदिवासी कुर्मी को लड़ाने का काम कर रहा है। और वैसी परिस्थिति में हम अपने विधायक को विरोध और प्रतिवाद हमेशा करते रहेंगे। तो रणनीति अभी नहीं बताएंगे आप, कैसे क्या करेंगे, मतलब जाके घेराव करेंगे? रणनीति खुला है भाई, रणनीति दिखेगा आपको। घर घेराव करेंगे, उनके विरोध बोलेंगे, धरना में मेमोरेंडम देंगे, सब तो विरोधी है, तो विरोध का स्वरूप होगा। लेकिन जब हम व्यापक आंदोलन होगा तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रेम शाही मुंडा जी थे, आदो कार्यक्रम होने वाले मुख्यतः उनको लेकर के जानकारी दी है। आप क्या सोचते हैं, लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।